పచ్చికగాగిట నుంచి మన్నించరాదా ఇచ్చట శ్రీ వెంకటేశ ఏలితివి కినింతలో ఇచ్చట శ్రీ వెంకటేశ ఏలితివి కినింతలో కూర్చిని పాదములొత్తి కోరి మెచ్చరాదా కొమ్మ కడు జవరాలు కోమల భూమేనిది నెమ్మదిను పలాలించి నీయము చూపరాదా కొమ్మ కడు జవరాలు ఆ ఆ విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణ సమాశ్రితాం दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं। यहाँ देखिए दशावतार का दर्शन हो रहा है। मीनाकृते कमठकोल नृसिंहवर्णिन स्वामिन परश्वत तपोधन रामचंद्र शेषांश राम यदुनंदन कल्कि रूप। तो इस तरह यहाँ हमें दशावतार भगवान विष्णु के दशावतार हैं दर्शन हो रहा है। बारिश हो रही है, मानो वरुण देव वो स्वयं धरती पर आकर दर्शन करना चाहते हैं। और यहाँ जो बूंदें टपक रही हैं उन बूंदों में प्रतिबिंबित हो रही है माता का और उसको देखकर वह बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। रक्षत्वं देवदेवेशि देवदेवस्य वल्लभे दारिद्र्यां त्राहि मां लक्ष्मी कृपां कुरु ममोपरि। प्रिय भक्तजनों, एक बार दो महिलाएं आपस में वाद विवाद कर रही थी। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। दोनों स्वयं को बहुत सुंदर कह रही थी। तो वे ये निर्णय नहीं कर सकी कि उन दोनों में से कौन सुंदरतम है। तभी उन दोनों महिलाओं ने एक कृषक यानी किसान को देखा और उसको बुलाया था। देखिए, अभी तक कोई यह फैसला नहीं कर सका कि हम दोनों में सुंदर कौन है। तुम बता दो। यदि तुम गलत निर्णय दोगे, गलत न्याय दोगे तो तुमको शाप मिल जाएगा। तो वो बहुत अक्लमंद था, समझदार था। उसने उन दोनों के नाम पूछे थे। एक बोली थी मैं महालक्ष्मी हूँ, दूसरे ने उत्तर दिया मैं हूँ इनकी बड़ी बहन निर्धनता दारिद्र्य देवी। तो कृषक समझ गया कि अब मुझे कुछ समझदारी से काम लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है माताओं, एक काम करूँगा मैं, अभी मैं निर्णय कर लूँगा। एक काम कीजिए, मैं आपको कष्ट दूंगा। आप दोनों सामने वाले पेड़ है वहाँ तक चले जाइए। तो दोनों देवताएं वहाँ तक गईं। फिर उस किसान ने कहा उन दोनों को वापस आने के लिए। वो दोनों फिर आई, लेकिन कोई निर्णय वह नहीं कर सका। फिर उसने दोनों से अनुरोध किया कि वे दोनों फिर पेड़ के पास चले जाएं। फिर दोनों महिलाएं वहाँ गईं, फिर वापस आईं। तो उन्होंने पूछा कृषक से, बताओ क्या हुआ, हम दोनों में से कौन सुंदरतम है दोनों में से। और तब कृषक ने हाथ जोड़कर कहा, माताओं, जब लक्ष्मी माता आ रही है तब वो बहुत सुंदर लग रही हैं। जब दरिद्र देवता जो है जब जा रही है वो बहुत सुंदर लग रही है। वैसे मतलब जब हमारे पास धन इकट्ठा होता रहता है या हमारी संपत्ति जब बढ़ती रहती है तब वो सुंदर ही है, अच्छा ही है। जब हमारी निर्धनता दूर होती रहती है वो तो अच्छा ही है। तो इस तरह उसने समझदारी से उत्तर दिया। तो दोनों मतलब आते समय लक्ष्मी सुंदर माता सुंदर हैं और जाते समय उनकी बड़ी बहन जिसको दरिद्र देवता कहते हैं वो सुंदर हैं। तो मेरा मतलब यह है कि भले ही हमें धन आवश्यक हो जीने के लिए, लेकिन वही जीवन नहीं है। प्रिय भक्तजनों, श्री वेंकटेश महिषी श्रित कल्पवल्ली पद्मावती विजयतामिह पद्महस्ता
श्रीवेङ्कटक्यधरणी भृदुपत्यकायां या श्रीशुकस्य नगरे कमलाकरे भूत् क्षीराम्भोरासिसारैः प्रभवति रुचिरैः यत्स्वरूपे प्रदीपे शेषाण्येषामृजीषाण्यजनिषत सुधाकल्पदेवाङ्गनाद्याः यस्याः सिंहासनस्य प्रविलसति सदा तोरणं वैजयन्ती सेयं श्रीवेङ्कटाद्रि प्रभुवरमहिषी भातु पद्मावती श्रीः। చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి తరుణి నిన్ను కడు తగులగనాడి తిరమగువావులు తెలిపిని తరుణి నిన్ను కడు తగులగనాడి తిరమగువావులు తెలిపిని గరిమల నిను తమ కంబులు రేచి గరిమల నీను తమ కంబులు రేచి పొరుగున నిన్నటి పొందో కాని పొరుగున నిన్నటి పొందో కాని మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి సనవులు సేసుక సరి కూచుండి ననుపులు మిగులగ నవ్విని సనవులు సేసుక సరి కూచుండి ననుపులు మిగులగ నవ్విని మనసు కరంగగ మర్మములంటి మనసు కరంగగ మర్మములంటి తనియదిదెంతటి తగులో కాని తనియదిదెంతటి తగులో కాని మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి కొలువులు సేయుచు కుచములు నొరసి సలిగెతో సేసలు చల్లిని కొలువులు సేయుచు కుచెములు నొరసి సలిగెతో సేసలు చల్లిని ఎలమిని శ్రీ వెంకటేశనన్నేలితి ఎలమిని శ్రీ వెంకటేశన్నన్నేలితి విలనిను తానెపుడెనసీను కాని ఇలా నిన్ను తానెప్పుడెన సీను కాని మేలు మేలు ఈ మెలుత చందములు పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి
పోలికలొకటై పొదలి నీకు పోలికలొకటై పొదలి పోలికలొకటై పొదలి ओम श्री या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां त्वां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् परिपालय देवी विश्वम। माता इस भावना से आती हैं सभी को शांति प्राप्त हो। माता विश्व माता का जो यह नवरात्रि पूजन होता है, जो यह नवरात्रि ब्रह्मोत्सव है, इन नवरात्रि ब्रह्मोत्सवों के द्वारा यहाँ का जो संपूर्ण वातावरण है वह वातावरण शुद्ध हो जाता है इससे, और इस शुद्धता में बहुत ही महत्व है। इसमें मैया का विश्व सृजन क्यों करती हैं ये? क्योंकि माता विश्व की रक्षा करने हेतु, संरक्षण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए यह महालक्ष्मी चिद्रूपिणी शक्ति हैं, जो भगवान वैकुंठवासी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद के यह अनंत शक्ति हैं, जो सदा सर्वदा उनके वक्षस्थल में विराजमान होती है, रहती हैं। सदा सर्वदा संपन्न माता प्रसन्न हृदया सर्वदा अनंत शक्ति के रूप में भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं। माँ की यह आराधना ही जो है वह सबसे उत्तम है। अविनाशी गर्भ महद ब्रह्म के में धारण करती रहती हैं। माता यह एक चैतन्य शक्ति है, जो विश्व के परम सर्वसत्ताधारी की महानता ने सृष्टि के जगत में जो जीवों को प्रकट किया। माता के ही शक्ति से हम सभी जीव अंश रूप में यहाँ पे प्रकट होते हैं, क्योंकि कहा जाता है आकीट जननी ब्रह्मांडक सर्वे जीवाः। जितने भी यह जो भी जीव हैं वह सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं, सब बीजात्मक रूप हैं। इसीलिए क्योंकि माता ही हैं जो विश्व के सृजक हैं, संरक्षक हैं और संहार कर्ता जो भगवान हैं। इन तीनों रूपों में जब वो आते हैं, चाहे वो लीला करने के रूप में आए, चाहे वो विनाश करने के रूप में आए, संरक्षण करने के रूप में आए, तब तब माता जगत जननी भी उनका साथ देने के लिए, शक्ति प्रदान के लिए, तब तब वो भी उन लीलाओं में अवतरित होती हैं। और अवतरित होकर के दोनों जगत जननी माता और जगत पिता के रूप में संपूर्ण सृष्टि का संरक्षण करती है और भक्तों का उद्धार करती है। यह माता वत्सला, मैं आपको पहले भी कहा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता हम कितने भी कुछ करे, माता माताएं होती है, क्षमा करने वाली होती है। पद्मावती కుటిలాలేటికి కోమలి ఎడనేడిటువలె చేయగ
పతి తెప్పల తేలగ తరుణికి నేటికి తాపములు తిరువేంకటపతి తెప్పల తేలగ తరుణికి నేటికి తాపములు దొరకొని దైవముతో మాటలాడగ పరికెలు పెట్టగ పాడవునా దొరకొని దైవముతో మాటలాడగ పరికెలు పెట్టగ పాడవునా పరికెలు పెట్టగ పాడవునా కుటిలాలేటికి కోమలి ఎడనేడిటువలె చేయగ ఇంపౌనా కుటిలాలేటికి కోమలి ఎడనేడిటువలె చేయగ ఇంపౌనా ఇంపౌనా श्री महालक्ष्मी नमः। प्रिय भक्तजनों, हम इस अवसर पर माता पद्मावती से यही प्रार्थना करेंगे कि इस समय देश में जो माहौल है वह बदल जाए, राजनीतिक जो हलचल हो रहा है और वो शांत हो जाए, और महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह भी दूर हो जाए, महिलाओं का सम्मान बढ़े। माताजी ऐसा करें कि वे नेताओं और सभी प्रकार के लोगों को वे बुद्धि दें और सहृदयता उनमें बढ़ाएं, और वातावरण जो है वह भी शांत करें, और पर्यावरण की वृद्धि में सभी लोग अपना सहयोग दें। इस प्रकार माता जी हमें आशीर्वाद दें। प्रिय भक्तजनों, मैं ये कह रहा था, लक्ष्मा से तात्पर्य है चिन्ह। लक्ष्मा के रूप में भाषित होती रहती है जगन माता, इसलिए उसको लक्ष्मा कहा जाता है। लेकिन ये नाम कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ? भगवान श्रीमन नारायण जो हैं उनकी दया का चिन्ह है ये, उनकी दया का एक प्रतीक भी है, और उनमें जो करुणा है, करुणा के लिए माँ प्रतीक हैं। सत्य, नित्य और शाश्वत रूप में भगवान विष्णु के आनंद के चिन्ह के रूप में प्रकाशित होती हैं। इनको नित्यानपायिनी कहते हैं। जब जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तब तब माताजी भी उनके साथ आ जाती हैं। जब श्री राम के रूप में वे आए तो सीता माता बनी हैं, जब कृष्ण कन्हैया के रूप में आए तो रुक्मिणी बनी थी, और जब भगवान बालाजी के रूप में आए, देखिए पद्मावती के रूप में है। इस प्रकार वे बड़ा अपना सहयोग देती हैं विष्णु को, कहाँ दुष्ट दमन में और सज्जनों की रक्षा करने में और धर्म की स्थापना करने में। भक्तजनों, आप जब ये देख रहे हैं तो कृपया आप अगर याद रहे तो कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, लिख लेते रहिए, और एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता जो है घोड़ा है, जब हम घोड़े को देखते हैं, देखिए वह तेज दौड़ता है, और उसके आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है ताकि वह इधर उधर न देखें, और मुख के पास भी घास भी रखा जाता है। वह सिर्फ घास खाते हुए बड़ी एकाग्रता से सिर्फ आगे ही चलें। जीवन का नाम ही आगे बढ़ना है। आगे हम भी आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, क्योंकि जब हम थोड़ा शुरू अभ्यास करेंगे, करता अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, तो अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। देखिए, और लक्ष्मी जो है ये माता जगन माता लक्ष्मी ही है, जो भगवान के अनेक नामों में एक महत्वपूर्ण नाम है श्रीनिवासः। साधारणतः हम देखते हैं कि श्री पुरुष नामों के आगे इसका प्रयोग होता है, लेकिन जो देवता स्वरूप हैं जैसे श्री पार्वती, श्री लक्ष्मी, श्री रुक्मिणी, श्री गोदा, श्री संतोषी माँ और श्री पद्मावती, तो मतलब देवताओं के नामों के आगे श्री शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ श्री में 3 प्रकार के हैं। यहाँ या तो श्री में, जैसा कि आप जानते हैं, श्री का अर्थ है मोटे रूप में संपत्ति है, ऐश्वर्य है, तो माता ऐश्वर्य का ही प्रतीक है। सर्वोन्नत माता में 6 प्रकार के लक्षण हैं। एक वह सर्वे सर्वत्र रहती हैं, सर्वावस्थाओं में, सभी स्थितियों में दूसरों द्वारा वे उनके लिए आश्रित हैं, आश्रय देती हैं, और स्वयं श्रीमन नारायण के आश्रय में सदा रहती हैं, और आश्रित लोगों के भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, प्रार्थनाएं सुनती हैं। केवल सुनना ही नहीं है, और जो भी भक्त हैं
वे उनकी तरफ से सिफारिश भी करती हैं श्रीमन नारायण को, और स्वामी की कृपा दृष्टि भक्तों पर रहें और भक्तों के जो अपराध हैं उन अपराधों को वे क्षमा करें। क्षमस्व क्षमस्व। तो भगवान जब वे तानाशाह हैं, मतलब वे हमेशा भक्तों के गुण दोष दोनों देखते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वे हमसे क्रोधित हो जाएं, नाराज़ हो जाएं, तो मुंह फेर लेते हैं। जब वे मुंह फेर लेते हैं तब माता हमारी ओर से प्रार्थना करती है कि इनको क्षमा करें और इनको लाभान्वित करें। तो इस तरह हम माता द्वारा भगवान का स्मरण करेंगे। కొమ్మ సింగారములివి కొలది వెట్టగరావు, కొమ్మ సింగారములివి కొలది వెట్టగరావు, పమ్మిన ఈ సొబగులు భావించరే. కొమ్మ సింగారములివి కొలది వెట్టగరావు, పమ్మిన ఈ సొబగులు భావించరే చెలులు భావించరే. చెలియ పెద్ద తూరుము చీకట్లు గాయగాను, చెలియ పెద్ద తూరుము చీకట్లు గాయగాను, ఎలమి మోము కడలు ఎండగాయగా. చెలియ పెద్ద తూరుము చీకట్లు గాయగాను, ఎలమి మోము కడలు ఎండగాయగా. బలిసి రాతిరియు పగలు వెనక ముందై, బలిసి రాతిరియు పగలు వెనక ముందై, కలయకొక్కట మించి కంటిరటే చెలులు. బలిసి రాతిరియు పగలు వెనక ముందై, కలయకొక్కట మించి కంటిరటే చెలులు. కొమ్మ సింగారములివి కొలది వెట్టగరావు, పమ్మిన ఈ సొబగులు భావించరే చెలులు భావించరే. చన్నులు పొడవులై పెరుగగా, పొందుగా నీకే చన్నులు పొడవులై పెరుగగా, నందమై నిన్నడుము బయలై ఉండగా. పొందుగా నీకే చన్నులు పొడవులై పెరుగగా, నందమై నిన్నడుము బయలై ఉండగా. ఇందునే కొండలు మిన్ను కిందు మీదై ఒక్కచోనే, ఇందునే కొండలు మిన్ను కిందు మీదై ఒక్కచోనే, చెంది ఉన్నవి వివో చూచితిరటే చెలులు. ఇందునే కొండలు మిన్ను కిందు మీదై ఒక్కచోనే, చెంది ఉన్నవి వివో చూచితిరటే చెలులు. కొమ్మ సింగారములివి
కొలది వెట్టగరావు పమ్మిన ఈ సొబగులు భావించరే చెలులు భావించరే. శ్రీ వెంకటేశు వీపున చేతులీకెవి కప్పగా శ్రీ వెంకటేశు వీపున చేతులీకెవి కప్పగా ఈవల నీతని చేతులీకే కప్పగా శ్రీ వెంకటేశు వీపున చేతులీకెవి కప్పగా ఈవల నీతని చేతులీకే కప్పగా. ఆవల కొమ్మలు తీగెననలు కొనలు నల్లి ఆవల కొమ్మలు తీగెననలు కొనలు నల్లి చేవదేరి నీ తిలకించి తిరటే చెలులు ఆవల కొమ్మలు తీగెననలు కొనలు నల్లి చేవదేరి నీ తిలకించి తిరటే చెలులు కొమ్మ సింగారములివి కొలది వేటగరావు పమ్మిన ఈ సొబగులు భావించరే. కొమ్మ సింగారములివి కొలది వేటగరావు పమ్మిన ఈ సొబగులు భావించరే చెలులు. कि किस प्रकार से भगवान वरुण बूंद मोती की तरह, जैसे ओस की मोती हम प्रातः काल शीत में जब उठते हैं तब देखते हैं, उस प्रकार से मोती की तरह भगवान प्रसन्न हो करके वरुण अपने कृपा कटाक्ष अपनी श्रद्धा मैया के श्री चरणों में अर्पित किए हुए हैं. और उतना ही नहीं, जितने भी भक्त वृंद इस दर्शन में आए हुए हैं, मैया के इस अनूप छटा अश्ववाहन जो हमें तेज बुद्धि को प्रदान करने वाला वाहन है, जो मैया ऊपर में विराजमान होकर के शक्ति को जो बता रही हैं. मैया जब भी ब्रह्मोत्सव में विराजमान होती हैं तो उन्हें वीर लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है. यहाँ पे माता वीर लक्ष्मी आज यह हमें बता रही हैं कि जीवन में कैसे हमें चलना है, कैसे धावन का, क्योंकि कहा जाता है दौड़ती का नाम गाड़ी है, जो चले उसी को जिंदगी कहते हैं. इसीलिए जिंदगी चलाने के लिए हमें धन की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, हर चीजों की सबसे पहले तो हमें ज्ञान की जरूरत है, वह बुद्धि की जरूरत है, धी की हमें जरूरत है. इसीलिए मैया आज अश्ववाहन के ऊपर विराजमान होकर के बता रही हैं कि सदा सर्वदा आप अग्रसर रहो, आगे रहो. किस प्रकार से, जिस प्रकार से सभी पशुओं में तेज दौड़ने वाला घोड़ा अश्व को माना जाता है. अश्व की भी बहुत सारे प्रजाति हैं, बहुत सारे गुण हैं पाए जाते हैं इनमें. आप देख रहे हैं, उतना ही नहीं है, अश्व के ऊपर विराजमान होकर के मैया के दाहिने हाथ में बामे हाथ से मैया अश्व के लगाम को पकड़ी हुई है और दाहिने हाथ में चाबुक रखी हुई है. क्यों? क्योंकि यह जो हमारा बुद्धि है, यह जो हमारा मन है, वह मन चंचल है. कहा जाता है चंचल मनः कृष्ण. यह जो मन है, वह मन हमारा चंचल है, वह हर वक्त केंद्रित नहीं रहता है, हर वक्त कुछ न कुछ इधर उधर करता रहता है, सोचता रहता है, कहीं से कहीं दौड़ता रहता है. उसको लगाम कैसे उस पे कसा जाए, इसीलिए मैया चाबुक लेके रखी है. जब भी घोड़ा ज़्यादा तेज हो, चाहे मन जब भी ज़्यादा होने लगे, उसे केंद्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है. इसलिए
तीव्र गति से, बुद्धि तीक्ष्ण कैसे हो, किस प्रकार से हमें आगे दौड़ना है। यह जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह कलयुग में हर चीजों की दौड़ लगा पड़ा हुआ है। हर लोग सुख शांति से नहीं, हर कोई किसी न किसी के पीछे दौड़ता रहता है। हर कोई माता जगदम्बा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ही दौड़ते रहते हैं, जबकि इनकी हमें कृपा चाहिए। और माता जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, स्वयं जगदम्बा जिसके ऊपर आदि अनंता प्रसन्न हो जाए, तो हमें उनके पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह श्रीदेवी भूदेवी मैया स्वयं आदि अनंता हैं। और यह सब प्राप्त करने हेतु हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है। वह क्या है? तो उसे श्रद्धा कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है। ऐसी नहीं है बात कि हमें यहाँ आकर के ही यह भक्ति प्राप्त हो, हम में वह भावनाएं प्राप्त हो, ऐसी बात नहीं है। हम जहाँ भी कहीं रहे भक्तों, चाहे हम वो घर में रहे, बाहर रहे, देवस्थान में रहे, जिस अवस्था में रहे, जहाँ भी रहे, बस भगवान नाम, महालक्ष्मी नाम स्मरण करना ही हमारे लिए मुख्य शुद्धि है। क्योंकि जब तक हम भगवान नाम स्मरण न करें, तो यह जो क्षणभंगुर शरीर हमें प्राप्त है, वो जन्म लेने का हमें कोई औचित्य प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें सर्वदा मैया जगदम्बा अनंता आदि का हमें स्मरण करते रहना चाहिए। और स्मरण करने से ही हमें मैया के आराधना वर्ष में समय समय पे करते रहना चाहिए, क्योंकि जो देवी का महात्म्य है उसका पाठ हमें हर वक्त करना चाहिए। ललिता सहस्रनाम पढ़ना चाहिए, देवी मंत्र का शुद्ध जाप करना चाहिए और लगनशीलता तथा भक्ति से परंपरागत पूजा करते रहना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञान। हम में जो कुछ नहीं है वह हमारे श्रद्धा की कमी के कारण हमारे में नहीं है। इसीलिए भक्तगण, मैं बार बार कहता हूँ आपको, आप जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। कलो वेंकट नायक, इसीलिए कहा जाता है कलयुग में कलो वेंकट नायक, भगवान वेंकटेश और उनकी स्वधर्म पत्नी का स्मरण। श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा। श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा। मधुर प्रसंगा, मधुर प्रसंगा। कीर्ति विशाला हरिहय पाला कमनीय गुणजाल करुणाल वाला। अमल कीर्ति विशाला हरिहय पाला कमनीय गुणजाल करुणाल वाला। श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा। जलराशि गंभीर जगदेक वीरा, कलि कलुष
श्रियभिजायत चित्ताब्जभृङ्गा माया गुणविभङ्ग मधुरप्रसङ्गा वैकुण्ठपुरवास वरदरहास श्रीकर सुविलास श्री श्रीनिवास वैकुण्ठपुरवास वरदरहास श्रीकर सुविलास श्री श्रीनिवास श्री अभिजायत चित्ताब्जभृङ्गा माया गुणविभङ्ग मधुरप्रसङ्गा शरणु भक्तस्तोमा शरणु रिपु भीमा शरणु पावन नामा सम्पूर्ण कामा शरणु भक्तस्तोमा शरणु रिपु भीमा शरणु पावन नामा सम्पूर्ण कामा शरणु लोकातीत सत्य समेत शरणु लोकातीत सत्य समेत शरणु धर्मोपेत सर्वनिर्णेता शरणु धर्मोपेत सर्वनिर्णेता पाहि मां तरिकोण्ड पट्टणाधीश पाहि शेषाद्रीश नमः श्रियै लोकधात्र्यै ब्रह्ममात्रे नमो नमः नमस्ते पद्मनेत्रायै पद्ममुख्यै नमो नमः प्रसन्नमुखपद्मायै पद्मकान्त्यै नमो नमः नमो बिल्ववनस्थायै विष्णुपत्न्यै नमो नमः विचित्रक्षौमधारिण्यै पृथुश्रोण्यै नमो नमः पक्वबिल्वफलापीन तुङ्गस्तन्यै नमो नमः सुरक्तपद्मपत्राभ करपादतले शुभे सुरत्नाङ्गदकेयूर काञ्चीनूपुरशोभिते यक्षकर्दमसंलिप्त सर्वाङ्गे कटकोज्ज्वले माङ्गल्याभरणैश्चित्रैः मुक्ताहारैर्विभूषिते ताटङ्कैरवतं स्वैश्च शोभमानमुखम्बुजे पद्महस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे ऋग्यजुस्सामरूपायै विद्यायै ते नमो नमः प्रसीदात्मान् कृपादृष्टिः पातैरालोकयब्धिजे ये दृष्टास्ते त्वया ब्रह्म रुद्रेन्द्रत्वं समाप्नुयुः। देखिए श्रद्धालु, उनकी भक्ति देखिए, उनके मन में जो भक्ति भावना है इतनी दृढ़ है कि वे वर्षा की परवाह नहीं कर रहे हैं। वे भीग गए हैं, बड़ी असुविधा हो रही है, और फिर भी वे जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े होकर माता जी का दर्शन कर रहे हैं। और वो देखिए लोग जिस पर वाहन पर माँ बैठी है उस वाहन को ढो रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से कितना श्रम उठा रहे हैं। उनके समक्ष बस माता ही है। वे माता की कृपा के लिए लालायित तड़प रहे हैं और वे चाहते हैं कि जो फल उनको मिलता है केवल उनको ही नहीं सभी को मिले। जो आप जैसे लोग जो दूर किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं और ऐसे लोगों को भी सुख शांति मिले। वे चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माकश्चित दुख भाग भवेत। देवस्थानम भी केवल इसी उद्देश्य से या ये उत्सव आयोजित कर रहा है कि सभी मतलब धरती पर जितने प्राणी हैं सभी सुख और शांति से रहें। प्रिय भक्तजनों, यहाँ देखिए, आप जो मंदिर देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। महंत धर्मदास जी ने यहाँ तिरुपति में ही नहीं, तिरुचानूर में भी उन्होंने बड़ी सेवाएं की थी। तिरुचानूर की भगवती पद्मावती मैया के मंदिर के गोपुर व परकोटे का उन्होंने निर्माण करवाया था महंत धर्मदास जी ने। केवल इतना ही, और प्रयागदास जी तो विशेष रूप से उल्लेखनीय उनकी सेवाएं। और उन्होंने तिरुचानूर माता जी के मंदिर के गर्भगृह पर विमान निर्माण एवं उस पर स्वर्ण लेपित कलश की भी उन्होंने स्थापना की थी। भगवती के लिए स्वर्ण मुकुट, रजत पहनाव, सुंदरराज स्वामी के लिए स्वर्ण मुकुट, हाथों के लिए रजत पहनाव आभूषण, वज्र जड़ित कर्णपत्रों की उन्होंने व्यवस्था की थी। मंदिर की दक्षिण दिशा में यात्रियों के लिए उन्होंने एक धर्मशाला निर्मित करवाया। सारे मंदिर परिसर में पत्थरों को बिछवाया था उन्होंने। प्लवोत्सव यानी नौका विहार की भी समुचित व्यवस्था प्रयागदास जी ने की है। प्रिय भक्तजनों, तो उससे पहले यहाँ भक्तों के लिए वातावरण अनुकूल नहीं था, लेकिन इन्होंने बड़ी सेवा की थी। और यहाँ देखिए, महंत भगवान दास ने भी तिरुचानूर भगवती पद्मावती मंदिर ध्वजस्तंभ के चारों ओर सुंदर मंडप बनवाए थे। इस मंदिर में इन्होंने सुंदरराज स्वामी के लिए एक छोटा मंदिर निर्मित करवाया था। माताजी मंदिर से जुड़े निराली मंडप कहते हैं, उसे बनवाकर उस मंडप विमान पर स्वर्ण कलश उन्होंने स्थापित कराया था। इनके अलावा धर्मदास जी ने प्लवोत्सव, नौका विहार, जैसा मैंने कहा है, उन्हें वहीं तभी से ये प्रारंभ हुआ है। प्रिय भक्तजनों, महालक्ष्मी शक्ति रूपा है। जैसा कि हमने कहा था, श्री महाविष्णु और श्री महालक्ष्मी के बीच जो संबंध है वह संबंध सूर्य और सूर्य किरणों के बीच जो संबंध है, समुद्र, सागर और लहरों के बीच संबंध है, इस तरह इनका संबंध भी अभिन्न है, अविच्छिन्न है। परमोन्नत शक्ति स्वरूप ही लक्ष्मी माता है और लक्ष्मी तंत्र ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। यानी लक्ष्मी तत्व अवर्णनीय है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। सूर्य, चंद्र और इसने जितने भी ग्रह हैं सभी घूम रहे हैं, तो ये सभी माता की ही कृपा से ये सब चल रहे हैं। जय बोलो माता पद्मावती की। ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము, ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము, వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు. ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము, వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు. ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము, కోమలి నడుము. పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభి పరగెమోము. పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభి పరగెమోము. మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరస తలకిదియ సూచన చందమాయే. మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరస తలకిదియ సూచన చందమాయే. ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము, కోమలి నడుము. ఎలమి బొమ్మల
ఇంద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నులగావి మొయిలు ఘనమై ఎలమి బొమ్మల జంకెలింద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నుల కావి మొయిలు ఘనమై పొలది గగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయే కొలది గగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయ్ ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము అంగనకు నెడమ తొడాదరి భూకంపంబు సంగతి వహించి చెంచలములేక అంగనకు నెడమ తొడదరి భూకంపంబు సంగతి వహించె చెంచలములేక ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము కోమలి నడుము కోమలి నడుము ओम शरणागतिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वव्यास्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी मैया कमलाक्षी पद्मजा आज अश्ववाहन पे विराजमान हैं। यहाँ अलमेल मंगा मैया जिनको हम यहाँ स्वयं वैकुंठ नायक भगवान बालाजी के पद्मावती पत्नी के रूप में पद्मावती के रूप में यहाँ मानते हैं, उनकी भी जो पहला मुलाकात था व्यवहारिक रूप से, जो लौकिक भावनाएं हैं, जो लौकिक विचार है, जो सामाजिक है, कथाओं इतिहासों के द्वारा जहाँ हमें जो प्राप्त होता है पुराण इत्यादि ग्रंथों के द्वारा, उससे हमें यह मालूम पता चलता है कि स्वयं ब्रह्म श्रीनिवास का प्रथम मुलाकात अश्ववाहन के ऊपर विराजमान होते हुए ही हुआ था। जब श्रीनिवास उस पे ही अश्ववाहन के ही ऊपर विराजमान होके आए थे। उसी प्रकार से मैया इस ब्रह्मोत्सव के 8वें रात्रि में उसी को याद करते हुए अश्ववाहन पे विराजमान होती हैं, सुसज्जित। देखिए किस प्रकार से दिन भर प्रातःकालीन जो वाहन है, उस वाहनों समाप्त करने के बाद जो इनके नित्य कैंकर्य हैं, उन सब के बाद माता को चिरकाल तक सुसज्जित किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। देखिए यह पुष्प आपको रक्त उजला, पीला, रक्त पीत इत्यादि बहुत ही चंपा, चमेली, मंदार सभी पुष्पों से माता को
सुसज्जित किया जाता है, कितना अलंकृत किया गया हुआ है और बीच में रत्न जटित किया गया हुआ है। ऊपर से कितना सुंदर रत्न का मुकुट लगाया गया हुआ है, जो यह इस रात्रि में और भगवान वरुण जब यह प्रसन्नता है माता के चरणों में जब छेड़ रहे हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है यहाँ जो अभी कांति शोभायमान हो रहा है, सर्वदा अभी शरद पूर्णिमा की रात की तरह पूरे वातावरण चमक रहा है यहाँ पे। और यह दृश्य देखने के लिए भक्तगण देखिए इस वर्षा में भी कितने सुंदर से माताओं के इस वाहन में भाग ले रहे हैं, अपनी परिक्रमाएं में माता से अपनी विनती कर रहे हैं। इस प्रकार से माता आनंद निलय में मग्न जगत जननी जगदम्बा आदि अनंता अपने भक्तों के साथ अश्ववाहन पे विराजमान है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, जिस मुख्य द्वार के द्वारा पद्मावती मंदिर में हम प्रवेश करते हैं और माता का प्रतिदिन दर्शन करते हैं। इस प्रकार से माता जगत कल्याणकारी जगदम्बा जगत जननी यहाँ कितने वर्षों से आदिकाल से विराजमान है। भक्त की मनोन्नति, भक्त की जो कामनाएं हैं, उस कामनाओं को पूरी करती रहती हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। माता का सबसे प्रिय वाहन गजवाहन है, जो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से माता, आप देखे होंगे कि किस प्रकार से माता गजवाहन पे भक्तों को दर्शन दी थी, प्रिय वाहन पे विराजमान होकर। यह जो माता का दिव्य जो स्वरूप है, यह दिव्य स्वरूप हमें कई जन्मों के बाद देखने को प्राप्त होता है। अब देखिए भक्तजन कितने सुंदर से यह जो आप छावनी देख रहे हैं, जिसे घटा टोप कहा जाता है, जिसपे गज दोनों तरफ से हैं और बीच में कमल पुष्प सुसज्जित किया गया हुआ है। कितने सुंदर ढंग से इस घटा टोप को बनाया गया हुआ है। जब बारिश इसमें रिमझिम बूंदे पड़ना शुरू होता है, तो उस समय इस घटा टोप से आच्छादन कर दिया जाता है, जिससे कि रथ के ऊपर, मैया के ऊपर, वाहन के ऊपर बूंद जल न पड़ सके। उनकी रक्षा करने हेतु इस मार्ग में, प्रदक्षिणा मार्ग में घटा टोप का उपयोग किया जाता है। और मध्य मध्य में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रंग बिरंग के फल पत्र पुष्प माता को समर्पित किया जाता है। यही प्रसाद के रूप में भक्त जनों में फिर वितरण किया जाता है। इसको भक्तगण आए हुए सभी भक्तगण इस मार्ग में भी प्रसाद प्राप्त करते रहते हैं, माता की अनुग्रह प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार से माता धीरे धीरे अपने मार्गों में चलती रहती हैं। मध्य मध्य में आरती इत्यादि, कर्पूर आरती, धूप दीप नैवेद्य सबका यहाँ जो जो मार्ग में घर पड़ते हैं, जो जो घर के जो वासी हैं, गृहस्थाश्रमी हैं, वह सभी श्रद्धा भक्ति से अपने आराध्य देवी को यह सब समर्पित करते हैं। जिनके घर के वह सभी माता के इस रूप को दर्शन करने हेतु अबाल वृद्ध तरुण सभी वहाँ टकटके की तरह खड़े रहते हैं कि कब मैया हमारे द्वार पे आएंगी, कब मैया हमारे द्वार पे आएगी। और अपने मार्ग को, अपने घर के सम्मुख रास्ते को खूब सुंदर से साफ करके रखती हैं। साफ करके बाद उसके बाद वहाँ पे कुमकुम से लेपन करती रहती हैं, सुसज्जित करके रखती हैं, जो मैया अब आती होंगी, मैया अब आएंगी। और सभी अपने दीप नैवेद्य इत्यादि को थाली में सुसज्जित करके रखे रहते हैं। जब मैया के वाहन उनके द्वार पे गुजरता है, लगता है, सभी भक्तगण, माताएं, बहनें सभी उस थाली को लेकर के उपस्थित हो जाती हैं और माता का यह
कृपा पात्र बनती है। कितने अहोभाग्य हैं इन लोगों के लिए जो माता के इस दिव्य दर्शन करने हेतु साक्षात इस तिरचानूर में विराजमान है। देखिए मैया का यह असीम कृपा है, जो कृपा पाने हेतु हम सभी भक्तगण इसमें आए हैं। यह जो पापात्मा है, यह जो पापी मन है, उन सभी मनों का उद्धार करने हेतु ही मैया इस कलियुग में अश्ववाहन पे विराजमान होती हैं। किस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में जगदम्बा यहाँ है। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम किसी भी नाम से आदि अनादि अनंत नाम है इनके मैया के, जिस नाम के ऊपर हमारी रुचि हो, श्रद्धा हो, उन नामों का हम सदा सर्वदा मनन करते रहे। जब इस मार्ग में रहे, न केवल इस मार्ग में ही, सिर्फ ब्रह्मोत्सव में ही सदा सर्वदा अनंत नाम का इनका जो नाम है, उन नाम का हमें जप करते रहना चाहिए। इनके बीजाक्षर जो है, जो बीज मंत्र है, उन मंत्रों का हमें श्रद्धा भक्ति के साथ हमें जाप करते रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं हैं। जब भी हमें यहाँ पे हम करते हैं प्रकार से, अभी मैया का कुंभ आरती हो रहा है। यह कार्यक्रम का वाहन का अंतिम दृश्य है जो आप देख रहे हैं। ఎత్తరి పొందిన నిధానము భూవకు ప్రేమలు పొందిన నిధానము ఆవలని వలనీమే అలమేలు మంగ ఎత్తరి ఆరతులీమెకు ఇంతులాలా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ ఎత్తరి ఆరతులీమెకు ఇంతులాలా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ ఎత్తరి ఆరతులీమెకు ఇంతులాలా ఎత్తరి ఆరతులీమెకు శ్రీ శుభలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి అమర వందిత శ్రీ పద్మావతి అమిత శుభప్రద శ్రీ పద్మావతి ఆనందకారిణి శ్రీ పద్మావతి ఆశ్రిత వత్సల శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి హిమవాణి అలమేల్ మంగ सारे तरुणा
आनंदकारिणी श्री पद्मावती आश्रितवत्सल श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती ऐ खगवाहिनी श्री पद्मावती अम्बुजलोचनि श्री पद्मावती अनुदिनमर्चित श्री पद्मावती अलंकार प्रिय श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमललो